क्या हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना लें। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। सबको जय मसीह की। प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। आपने इस वीडियो के पोस्टर में देखा होगा, शिकायत नहीं विश्वास करो। आज हम ऐसी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी एक कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम क्या करते हैं और हमको क्या करना चाहिए। क्या ऐसा है कि हमारा विश्वास इतना कम है, जब कोई मुसीबत, जब कोई ऐसे करके कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में आती है, कोई काम अच्छा नहीं बनता, तो हम प्रभु को क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। जब उसके खिलाफ कोई पाप करते हैं, जब फिर से बुरे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं अय्यूब की कहानी कलीसिया। अय्यूब के पास कितना था, उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, और फिर जो जितना उसके पास था वो डबल कैसे हुआ। आज हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम ये देखने के लिए जा रहे हैं, जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, कोई भी ऐसे करके कष्ट आपकी जिंदगी में आ जाता है, आपके घर में कोई भी चीज खराब होना, बार बार खराब होना, कुछ भी आपके लिए अच्छा ना होना, आपको सफलता ना मिलनी, तो आप अपने मुंह से क्या कहते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे इंपैक्ट डालते हो, आज हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अय्यूब के पास क्या क्या था कलीसिया। आइए पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी हम 2 वर्ष से पढ़ेंगे। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन ये सब कुछ कैसे था। आइए 1 वर्ष को पढ़ते हैं। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। क्या था वो? खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ये सब चीजें करता था, अपनी लाइफ आत्मिकता के साथ स्पिरिचुअली अपनी लाइफ स्पेंड करता था, परमेश्वर का भय रखता था। जो भी काम करता था वो देखता था परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं, वो सारे सही काम करता था। और उसके पास इतनी सारी संपत्ति थी, पूर्वी देशों में वो सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे धनी व्यक्ति था, इतना वो अमीर था। अय्यूब की यहाँ बात हो रही है कलीसिया। जब आप 1 अध्याय सारा पढ़ोगे और फिर दूसरा अध्याय भी पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जो जो चीजें अय्यूब के पास थी वो सब चली गईं। इतना यहां तक कि उसके जो बेटे बेटियां थी, उसकी जो संपत्ति थी, उसका जितना भी जो माल डंगर था, जितने भी उसके पास पशु थे, सबके सब चले गए, सब कुछ उसका नष्ट हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर आइए हम देखते हैं कि उसने फिर क्या किया। तब अय्यूब उठा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने तो ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज आपकी जिंदगी में जब कलीसिया कोई भी मुश्किल आती है ना, जब आपका काम नहीं बनता, जब आप कुछ समा बीत जाता है, आपकी जिंदगी से बीमारी नहीं जाती, आप शिकायत करते हो। हम सब शिकायत करते हैं। हम सब खुदा से कहते हैं, प्रभु जी मैं तुझे मान रहा हूं, मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम परमेश्वर से क्वेश्चन पुट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ऐसा अगर होना ही था तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं, मैं ये प्रेयर लाइफ ना अपनी बढ़ाता, मैं कुछ भी ना करता। जितना मेरे बहन और भाइयों अय्यूब से ले लिया गया, हमसे तो बहुत ही कम लिया जाता है। हमारे साथ तो बहुत ही कम ऐसा होता है जितना अय्यूब के साथ हुआ था। इतना सब होने के बाद भी वो कह रहा था कि मैं नंगा ही तो आया था, नंगा चला जाऊंगा। अगर ये सारी चीजें मुझे यहोवा ने दी थी, यहोवा ने लेनी है, कोई बात नहीं, कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, खुदावन जी, प्रभु जी, ये आपने क्या कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया। हो सकता है आप अपने घरों में जब आपके दिन सही होंगे, आप परमेश्वर को थैंक्स ना करते होंगे, लेकिन जब भी आपके दिन बुरे हुए, आपने पुकारना, आपने फिटकारना, आपने शिकायत लगानी शुरू कर दी। अगर हम देखेंगे अय्यूब का बड़ा है तो कैसे बड़ा है। अय्यूब ने अपने मुख से कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था, वो ये मानता था कि ये सारी चीजें तो मुझे खुदावन ने दी हैं। अगर उसी ने फिर से मुझसे ले लिया तो कोई बात नहीं। वो अपने विश्वास में बड़ा रहा,
जब हम नए नियम में पढ़ के देखते हैं हमें पता चलता है कि विश्वास धैर्य को उत्पन्न करता है। जब आप विश्वास में बने रहते हो आपका सब्र बढ़ता है। जब आप शिकायत नहीं करते, विश्वास में बने रहते हो, आपकी जिंदगी में धैर्य उत्पन्न होता है। सब कुछ अयूब का चला गया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसको क्या कहा। आइए पढ़ते हैं अयूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 9 वर्ष से हम पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जो उसके साथ शुरू से थी, जिसके साथ वो सारे अपने दुख सुख बांटता था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसने भी उसके विश्वास को गिराने की कोशिश करी। लेकिन अयूब का आगे रिप्लाई क्या है, आइए पढ़ते हैं। इसकी अब 10 वर्ष को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। अब इन सब बातों से जब हम अयूब की पूरी पत्री को पढ़ के देखते हैं हमें क्या पता चलता है? जब ये पूरी किताब को हम रीड करते हैं हमें क्या शिक्षा क्या मिलती है? सबसे पहले जब हम 1 अध्याय से शुरू करते हैं हमें पता चलता है कि अगर हम खरियाई के साथ सीधे रास्ते परमेश्वर का भय मानते हुए चलेंगे हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आई, जैसे अयूब की जिंदगी में ब्लेसिंग थी। दूसरा नंबर, हमें यह भी पता चलता है कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं अच्छे तरीके से, पूर्ण रीति से, तो ये नहीं कि हमारी जिंदगी में कभी भी कोई बुरा काम नहीं हो सकता, हमारी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आ सकता, हम कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। हमें पता चलता है कि हमारी परीक्षा होती है। हमारी परीक्षा का समय भी आता है जब हम प्रभु के अधीन चलते हैं। फिर तीसरा पार्ट ये है, जैसे अयूब ने करा, जब उसकी जिंदगी में परीक्षा आई, जब उसकी जिंदगी में इतने सारे कष्ट आए, यहां तक कि उसकी बॉडी पूरे ऐसे करके जख्मों के साथ भर गई, कोड़ के साथ भर गई, फिर भी उसने अपने मुख से कोई भी परमेश्वर की निंदा नहीं करी। आज कलीसिया ये सारी बातें हमसे क्या कह रही हैं, हमें क्या सिखाना चाहती हैं? आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट आता है, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसे करके कोई बीमारी आती है, ये याद रखिए, जितनी बड़ी बीमारी है उतना बड़ा चमत्कार भी है, उतनी बड़ी गवाही भी है। और जब आप परमेश्वर की निंदा अपने बुरे टाइम में नहीं करते, अपने विश्वास में बने रहते, उसकी शिकायत नहीं करते, आप डबल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस होते हैं कलीसिया। आइए अब देखते हैं अयूब, जिससे सब कुछ छीन लिया गया था, जब उसने शिकायत नहीं करी, विश्वास में बड़ा रहा, परमेश्वर की निंदा नहीं करी, तो उसके साथ क्या हुआ। 42 चैप्टर उसकी हम 12 वर्ष पढ़ेंगे। यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अब जो बाद के उसके दिन चल रहे हैं, जो पहले उसके दिन थे उससे ज्यादा डबल उसको ब्लेस कर दिया। कैसे ब्लेस किया, उसको क्या क्या मिला? यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। जो जो उससे ले लिया गया था, उसकी परीक्षा के समय, उसके पहले समय, परमेश्वर जी ने डबल उसको ब्लेसिंग दी। परमेश्वर जी ने 2 गुना उसको ब्लेसिंग दी, क्योंकि उसने शिकायत नहीं करी। उसने ये मान लिया कि ये सब खुदा ने मुझे दिया है, अगर उसने ले भी लिया है, आज मुझसे चला भी है, कि तो कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूँ ये सब चीजें परमेश्वर मेरा खुदा मुझे फिर से दे देगा। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप अपनी बीमारी में, आप अपने वो पीरियड में जो आपका परीक्षा का समय चल रहा है, कभी भी शिकायत मत कीजिए। कभी भी आप ऐसे करके परमेश्वर को फिटकारिए मत। अगर आप शिकायत करोगे, आप फिटकार दोगे, तो आपको डबल ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? अगर आप चाहते हो आज डबल ब्लेस होना, अगर आप चाहते हो जो जो मेरे पास था वो डबल हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर में विश्वास के साथ बने रहिए। परमेश्वर को कभी भी फिटकारिए मत। अयूब की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और इन वचनों के साथ प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करिए आपको अगर इस वीडियो को पसंद आपको आती है। प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें।